हाय फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय चैप्टर 5 को करा रहा हूं, तो चैप्टर 5 के 5.2 से लेकर के मैंने 5.7 तक 5.6 तक कंप्लीट करा दिया और आज मैं 5.7 को कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन एक जो है मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि रेगुलर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है अच्छे से प्रिपरेशन करें। और मैं तुमको बार बार ये बोलता रहता हूँ कि भाई जब भी क्वेश्चन मतलब वीडियो देखें तो एक पेन और नोटबुक ज़रूर लेके देखें। अदरवाइज़ वीडियो चलती रहेगी मूवी की तरह, तुम्हारे समझ में उस समय तक तो आता रहेगा लेकिन बाद में फिर माइंड स्लिप हो जाएगा। तो इसके लिए अगर तुम्हें माइंड में रेगुलर उसे बना के रखना है तो उसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, जैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग करते रहें। कॉपी भी करनी है तो कॉपी करके करते रहें, लेकिन जो है क्वेश्चन करने से ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट रहता है तो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेज दें, उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस कराते हैं। तो यहाँ आज जो है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चलेगा। तो देखिए क्या होता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या है, e⁻6x इंटू कॉस 3x, इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट टूल वही अपना अप्लाई करना है। तो dy ओवर dx e⁻6x का करेंगे तो e⁻6x होगा, लेकिन जिसको हमने x समझा उसका करेंगे तो 6 इंटू में आ जाएगा, तो चाहे 6 ही लिख दो। ठीक है, अब cos 3x इंटू में रहेगा, ये प्रोडक्ट टूल है ना अपना डिफरेंशिएशन का, उसी को करते हैं अप्लाई करते हैं। अब e⁻6x को ऐसे छोड़ेंगे, cos 3x का करेंगे तो cos 3x का क्या होगा, माइनस साइन 3x, क्या होगा माइनस साइन 3x। लेकिन हमने यहाँ पे किसको समझा, x 3x को x समझा, तो जिसको x समझते हैं उसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इस टाइप से ये हो गया। अब इसमें चाहे तो हम e⁻6x को कॉमन ले लेंगे, बाहर बचेगा कितना 6 cos 3x माइनस साइन 3x। अब अगेन इसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब दोबारा से करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर, e⁻6x का करेंगे तो e⁻6x इंटू में 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने e⁻x का करते हैं तो e⁻x का क्या होता है, e⁻x का क्या होता है e⁻x, लेकिन हमने x यहाँ पे किसको समझा 6x को, तो इसलिए 6x का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये इंटू में इसी टाइप से लिखा रहेगा इसको हम, ये फर्स्ट हो गया सेकंड, और प्लस अब की बार e⁻6x ऐसे लिखा रहेगा 6 3x, तो 6 3x कितना होगा 6 cos 3x, तो cos 3x का क्या होगा माइनस साइन 3x, तो माइनस 18 साइन 3x हो गया। कैसे हुआ ये, क्योंकि cos 3x का माइनस साइन 3x को हमने x समझा तो इसका हो गया 3 और 3 की इंटू कर दी इसमें तो 18 हो गया। यहाँ करेंगे तो माइनस 3 cos 3x, तो आगे होगा सेकंड टाइम चल रहा है। तो इसमें e⁻6x कॉमन ले लो, अब देखो अंदर मल्टीप्लाई 36 cos 3x माइनस 6 साइन 3x, दोनों से कॉमन ले लिया e⁻6x, माइनस 18 साइन 3x माइनस 3 cos 3x। कैलकुलेट करेंगे अब इसे, e⁻6x 36 cos 3x में से 3 cos 3x माइनस करेंगे तो 33 cos 3x माइनस 24 साइन 3x, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसका हम करेंगे तो dy ओवर dx, tan इनवर्स x से क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन फिर करेंगे हम इसको डिफ्रेंशिएट, तो d2y dx स्क्वायर, इसका करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो क्या होगा, इसको ये समझेंगे कि 1/x स्क्वायर है, तो वो सॉरी 1/x है, तो 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाता है ना। और जिसको x समझाए इसको समझाए तो यहाँ 2x, तो इस टाइप से -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर होल पावर 2, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 log x। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx log x का, तो log x को हम x समझ लेंगे, तो log x से क्या होता है 1/x, तो यहाँ 1/log x आ जाएगा। log x को जिसको मतलब हमने x समझा उसका करेंगे log x का करेंगे तो 1/x, इस टाइप से ये 1/x log x आ जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, करेंगे तो यहाँ इसमें जैसे 1/x, इस पूरे को x समझ लेंगे, तो 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर। ठीक है, अब जिसको x समझा है उसका करेंगे, तो इसको प्रोडक्ट टू लगाएंगे इसमें, तो x को हमने छोड़ दिया log x का किया है तो 1/x प्लस log x को हमने x का करा और log x को इंटू में ऐसे लिख दिया तो log x हो गया। इस टाइप से -1 प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन y इक्वल टू साइन log x, तो dy ओवर dx, ये साइन log x है, तो साइन log x को हम x समझ लेंगे, तो log x का क्या, साइन x का क्या होता है cos x, तो ये cos log x हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको x समझा उसका करेंगे, तो log x को x समझा है तो log x का करेंगे तो 1/x, तो इस टाइप से हो जाएगा। अगेन हम इसे करेंगे d2y, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना d2y ओवर dx स्क्वायर। तो अब ये डिवाइड रूल अप्लाई कर लो। डिवाइड रूल क्या बोलता है कि पहले इनटू में डिनोमिनेटर लिखो और न्यूमरेटर का करो, तो cos log x, तो cos log x का क्या होता है माइनस साइन log x होगा। अब जिसको x समझा है तो log x को हमने x समझा है, तो log x का क्या होगा 1/x और माइनस, अब क्या डिनोमिनेटर करेंगे, न्यूमरेटर कैसे लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर का x का 1 हो जाएगा और ये cos log x ऐसे इनटू में लिखा जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x से x कैंसिल। अब इस टाइप से माइनस साइन log x माइनस कॉस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट हो गए। 11 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है, इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x
देन प्रूव डैट d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, वही अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसमें फाइंड करेंगे। तो d2y ओवर dx स्क्वायर ये हो गया, सॉरी जो फर्स्ट टाइम करें ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो करेंगे इसमें 5 cos x, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस 5 साइन x हो जाएगा। साइन x का cos x होता है, तो हो जाएगा। अब इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये फर्स्ट है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर, तो माइनस 5 साइन x, तो साइन x क्या होता है cos x होता है, तो माइनस 5 cos x हो गया, और cos x से क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो प्लस 3 साइन x हो गया। हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, 5 cos x प्लस माइनस 3 साइन x हो गया। ठीक है, और ये d2y ओवर dx स्क्वायर है। अब d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y की। तो इस टाइप से d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 ये हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन में क्या है, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x देन d2y ओवर dx स्क्वायर फाइंड इन द टर्म ऑफ y। तो हमें d2y ओवर dx स्क्वायर किसके टर्म में फाइंड करना है, y के टर्म्स में फाइंड करना है। तो आई नो वेरी वेल दैट y इक्वल टू cos इनवर्स x, सो वी कैन change x in the value of x in the term of y. So here we can do that x equal to cos y. See here, x equal to cos y। यहाँ हम फाइंड करेंगे dy ओवर dx, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा 1, cos y करेंगे तो माइनस साइन y। डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो गया, x का किया तो 1 हो गया, cos y किया तो माइनस साइन y हो गया, लेकिन इनटू में लिखना होगा हमें dy ओवर dx। इस टाइप से वी फाइंड dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन y। दैट्स वाई वी कैन रिटन राइट इट cosec y। अगेन वी डिफरेंशिएट, again we differentiate with respect to x। here d2y over dx square equal to minus cosec y, differentiation of minus cosec y is equal to माइनस आएगा यहाँ cot y इंटू cosec y, और यहाँ dy ओवर dx इंटू में आएगा, हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx बाय इक्वेशन फर्स्ट। सो नाउ वी कैन राइट दिस, पॉजिटिव हो जाएगा ये, cot y इंटू cosec y, dy ओवर dx की वैल्यू माइनस cosec y। तो इस टाइप से ये cot y माइनस cot y इंटू cosec स्क्वायर y, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।
इम्पोर्टेंट यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 में क्या है, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो देन वी शो डेट वी आर टू शो डेट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, अब तक मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें क्लियर करा देता हूँ। इसमें अगर हम डिफरेंशिएशन को नोट करते हैं, एक तो डी वाई ओवर डी एक्स से नोट करते हैं, ठीक है, और एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं, वाई डैश से डिनोट करते हैं, वाई वन से डिनोट करते हैं, इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और आगे चलोगे तो वो केवल कैपिटल डी से भी डिनोट करेंगे, तो इसको अभी मत सीखो, केवल ये देख लो कि इससे डिनोट करते हैं। अब अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना हो हमें, तो डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर से, एफ डबल डैश एक्स से डिनोट करते हैं, वाई डबल डैश से और वाई टू से, इन सब वैल्यू से हम इसको डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करने का साइंस है, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, ठीक है। तो यहाँ जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है y2 और y1, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन किया हुआ है, हमें इसलिए इसे इस टाइप से प्रूफ करना है जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो कैसे करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स ना लिखे वाई वन लिख दें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वाई वन दे रखा है, तुम्हें बेटर भी रहेगा। तो 3 cos log x, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे हो गया -3 sin x, तो x के प्लेस पर जो है लिखेंगे तो वही log x, log x को हमने x समझा तो log x का करेंगे तो x हो जाएगा, ऐसे प्लस 4 cos log x अपॉन x, तो इस x को इधर ले आएंगे इनटू में, तो x y1 -3 sin log x प्लस 4 cos log x, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, दोबारा से करेंगे, तो एक्स वाई वन, इसमें प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, एक्स वाई वन का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू तो वाई टू हो जाएगा, प्लस अब की बार एक्स का करेंगे तो यहाँ वाई वन हो जाएगा। अब ये साइन एक्स समझ के करेंगे इसे, तो -3 साइन एक्स का होगा कॉस log x हो गया, जिसको हमने x समझा उसका करेंगे तो log x का 1/x प्लस 4 cos log x, तो 4 cos log x का हो जाएगा माइनस साइन log x, log x का x, फिर से x इधर इंटू में आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 cos log x प्लस साइन प्लस 4 साइन log x, इस टाइप से ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये बाय फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये y होगा, तो इसे हम एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन इक्वल टू लिखेंगे माइनस वाई, दैट्स वाई वी कैन रिटन राइट दिस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई इक्वल टू प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए 14 क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू a इंटू ई टू पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई टू पावर एन एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है और हमें ये फाइंड करना है कि शो करना है, मतलब हमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर
माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक मेथड होता है। जैसे साइन वाले अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए, तो उसमें रेगुलर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते चले जाओ, ठीक है, तब होता है। अब इसमें क्या करना होगा, हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब जितने इसमें कॉन्स्टेंट होते हैं उतने ही हम इसको क्या करते हैं, उतनी बार हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होता है, क्योंकि इस टाइप में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये इस टाइप से जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन इसमें फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर प्रूफ करने वाले में, तो इसमें क्या होता है, पर्पस एक बना के चलते हैं कि जिससे कि कांस्टेंट हम रिमूव कर सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स ए इंटू ई टू पावर एक्स एम एक्स। तो एम एक्स को एक्स समझ लेंगे, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, तो ई टू पावर एम एक्स है, तो ई टू पावर एम एक्स क्यों होगा, इंटू में एम आ जाएगा, क्योंकि एम एक्स का फिर से करेंगे तो हो जाएगा, तो एम ए ई टू पावर एम एक्स प्लस एन बी ई टू पावर एन एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ हम पहले वैल्यू पुट करेंगे बाय फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें, एम इंटू वाई माइनस बी ई टू पावर एन एक्स प्लस एन तो ये है देखो, इसमें हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं किया, एक बार वैल्यू पुट की है। तो यहाँ हम इसमें वैल्यू देखें ए टू पावर, मतलब यहाँ इसकी वैल्यू देखें ए इंटू ई टू पावर एम एक्स की, तो वाई माइनस बी ई टू पावर एन एक्स ये हमने पुट कर दिया, अंदर एम की मल्टीप्लाई लगा दें, और बी इंटू ई टू पावर एन एक्स वाले टर्म्स एक साइड किए, और मतलब इनमें जो कॉमन आया था कॉमन लेकर के और हमने इसको लिख लिया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वाई क्या होगा, एम इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ करेंगे ई टू पावर एन एक्स का, ई टू पावर एन एक्स का क्या होगा, ई टू पावर एन एक्स ही रहेगा माइनस एम इंटू एन बी, और ई टू पावर एन एक्स का ई टू पावर एन एक्स, और एन इंटू में और आ जाएगा। इस टाइप से सेकंड इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ, तो पूरी कितनी हो जाएगी, माइनस विद माइनस एन को छोड़ दो, तो ये हो जाएगा एम इन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एम वाई, तो प्लस में एन यहाँ रहेगा और
डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एम वाई, ये इस टाइप से डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस एम एन वाई, इसको हम इधर ले आएंगे तो डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हमें प्रूफ भी करना है, शो भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस टाइप से। बस इसमें ध्यान रखें कि जब भी हम e टू पावर x वाला करेंगे तो उसे हम, अगर इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है, जो हमें प्रूफ करना है, इस टाइप से प्रूफ करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक बार उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर उसमें एक टर्म्स की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो सेकंड इक्वेशन में टर्म्स आता है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो सेकंड टाइम वैल्यू पुट करने के बाद उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ अब हम क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन है y इक्वल टू 500 इंटू ई टू पावर 7x प्लस 600 इंटू ई टू पावर माइनस 7x। अगर ये है तो सो डैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। तो इसे करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स 500 ई टू पावर 7x, तो 500 ई टू पावर 7x होगी, फिर करेंगे तो 7 इंटू में आ जाएगा। अब यहाँ 600 ई टू पावर माइनस 7x, क्योंकि ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होता है। अब जिसको एक्स समझा उसका करेंगे तो माइनस 7 इंटू में आ जाएगा, माइनस 7 कर दो। इस टाइप से ये फर्स्ट है, फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 500 7x, तो 3500 ई टू पावर 7x माइनस 7 इंटू इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस 500 ई टू पावर 7x। ठीक है, अब डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3500 ई टू पावर 7x माइनस 7y प्लस 3500 ई टू पावर 7x। तो इस टाइप से टोटल ये क्वेश्चन हो जाता है। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हो जाती है 7000 ई टू पावर 7x माइनस 7y, ये इक्वेशन सेकंड हो जाती है। तो अगेन वी डिफरेंशिएट इट, एक्स करेंगे यहाँ तो कितना है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका करेंगे 700 तो है ही, इंटू में 7 ई टू पावर 7x माइनस 7y करेंगे 7 इंटू में यहाँ से लिख लो 7 इंटू 7000 माइनस 7y का डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें सेकंड से वैल्यू पुट करेंगे बाय सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड से वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये रहेगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 7000 इंटू ई टू पावर 7x की वैल्यू पुट यहाँ से करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 7y हो जाएगा। तो 7 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स
और प्लस 7y और माइनस 7 dy/dx, d2y और dx² 7 dy/dx प्लस 49y माइनस 7 dy/dx। बिल्कुल सेम वैल्यू हो गई, कैंसिल हो सकती है। इस टाइप से d2y और dx² इक्वल टू 49y, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू e⁻x इंटू 5x। तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो करते हैं dy/dx। e⁻x का कर लेते हैं, तो e⁻x और sin 5x इंटू में ऐसे जाएगा, प्लस अब की बार e⁻x को इंटू में ऐसे जोड़ते हैं, sin 5x करते हैं तो क्या होता है cos 5x। अब जैसे यहाँ होता है sin x, अभी है sin 5x, तो sin 5x को हमने sin x से किया तो cos x हो गया, जिसको x डॉट का करेंगे तो 5x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 tan रूल से। ठीक है, तो ये हो गया। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d2y dx² ना e⁻x का कर लिया तो e⁻x sin 5x ऐसे ही रहेगा, प्लस अब की बार क्या करेंगे sin 5x से करेंगे, तो ये e⁻x ऐसे जाएगा sin 5x का cos 5x और इंटू में 5 हो जाएगा, प्लस इसमें e⁻5x का वो 5 इंटू e⁻x का ये रहेगा और cos 5x ये रहेगा cos 5x, प्लस अब की बार जो है प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं दोनों में भी, और cos 5x से करेंगे तो माइनस sin x होता है, तो कितना होगा माइनस 5 e⁻x sin 5x इंटू में 5 एक हो जाएगा। उसका नहीं का मतलब cos 5x को cos x से कर रहे हो तो 5x क्या होगा, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा, इसलिए 5। यहाँ हम देखें e⁻x sin 5x प्लस 5 cos 5x और 5 cos 5x, तो tan हो जाएगा, tan cos 5x ये माइनस 25 e⁻x sin 5x, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस 20 है, माइनस 20 e⁻x sin 5x। इसका ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, e⁻y इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो देन वी शो डैट d2y ओवर dx² इक्वल टू dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो अब देखिए वही है क्वेश्चन, बस इसमें y इक्वल टू करके नहीं है, यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस टाइप से। तो हम इसे प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो e⁻y का छोड़ देते हैं, हम इसे x का कर लेते हैं, x प्लस 1 का, तो 1 आ जाता है। या पहले चलो ऐसे कर लेते हैं, e⁻y करेंगे तो e⁻y होगा, और y का हम करते हैं तो dy/dx लिखना ज़रूरी होता है। अब e⁻y को इंटू में ऐसे लिखेंगे, x प्लस 1 का करेंगे तो 1 होगा, और 1 का इधर 0 होगा। तो इस टाइप से हम देखें तो हमारे पास हो गया e⁻y कॉमन ले लिया हमने, और ये x प्लस 1 dy/dx और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखें तो x प्लस 1 dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब दोबारा से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ हम इसको
x+1 का नहीं करेंगे, इसका करेंगे पहले, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो d2/dx², और फिर इसका करेंगे तो dy/dx आएगा, और 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस टाइप से हम यहाँ देखिए किसकी वैल्यू हमें पुट करेंगे, x+1 की। x+1 की वैल्यू यहाँ क्या होगी, अगर अभी देखते हैं, पहले हम इसमें dx², हाँ यहाँ dy/dx देख लो कितना है, -1/x+1, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, और इससे हम डिवाइड कर लेते हैं 1/x+1, और ये dy/dx इक्वल टू 0, d2y/dx² -1/x+1 इंटू dx। तो फर्स्ट से देखिए -1/x+1 की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, dy/dx। तो dy/dx इंटू dy/dx, इस टाइप से d2y/dx² इक्वल टू हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन 16 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन 17 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स का होल स्क्वायर, तो देन हमें प्रूव करना है x² + 1 होल स्क्वायर y2 + 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 इक्वल टू 2। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम पहले इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा dy/dx ना लिख करके, क्योंकि जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, तो y1 तो ट्वाइस tan इनवर्स x, और जिसको हमने ये जैसे tan इनवर्स x है इसे समझ लिया x, तो x² क्या होता है, 2x होता है, तो इस टाइप से ये 2 tan इनवर्स x हो गया। जिसको हमने x समझा उसका करेंगे tan इनवर्स x का हम करेंगे तो क्या होगा 1/1 + x², ये 1 + x का इधर इंटू में आ जाएगा, y1 इक्वल टू ट्वाइस tan इनवर्स x। फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब की बार हम इसे यहाँ इसे एक फर्स्ट टर्म इसे सेकंड टर्म इस टाइप से समझेंगे, तो यहाँ इसको छोड़ेंगे इनटू में 1 + x² को, और y1 का करेंगे, y1 का y2 हो जाएगा, और अब की बार इसका करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये y1 यहाँ इसका करेंगे तो 2/1 + x² हो जाएगा, 1 + x² इधर इनटू में आएगा, तो इधर ये 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 वो इंटू y2, और प्लस ट्वाइस x इंटू 1 + x² y1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यही प्रूफ करना है हमें, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। देखिए अब मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए, अगर थोड़ा सा मतलब समझाने में थोड़ी तेज़ी हो गई है तो जो डाउट्स अगर तुम्हें रहता है क्वेश्चंस में वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करा सकते हो, ठीक है। अगर कमेंट तुम्हारी आती है कि भाई क्वेश्चन रिपीट होना है सर ये, तो मैं उसे रिपीट करके दूसरी वीडियो बना दूँगा। क्वेश्चन नंबर डाल देना जिस एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें वैसे आपको पता ही है कि हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, इस समय जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर 5 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 5 की मैंने 5.2 से लेकर के 7 तक अब कंप्लीट करा दिया है, सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं।
अब ये 2 एक्सरसाइज और बची है इसमें, तो उसके बाद जो है कंटिन्यूटी भी इसका करा देंगे कंप्लीट। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत रहती है तो उसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बता दें, या फिर जो है व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर लिख करके भेज दें क्वेश्चन नंबर। कोई डाउट है, प्रॉब्लम्स है तो भेज सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में भी दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी भेज सकते हैं। ठीक है, और वीडियो जैसे अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कोई चीज़ अच्छी लगती है या ख़राब लगती है उसके लिए कमेंट करें, और जैसे कि हम आगे भी इसी तरीके से मेहनत करते रहें और ज़्यादा मेहनत करें, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही आपके फ़ोन की मेमोरी ख़त्म होती है, ना ही आपके ऊपर कोई बर्डन आता है। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू x टू पावर 20, तो हमें इसे करना है डिफरेंशिएट। तो करेंगे dy ओवर dx डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 20 x टू पावर 19, फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा d2y और dx स्क्वायर 20 इंटू 19, 20 जो है कॉन्स्टेंट है, x और 19 का करना है, तो होगा x और 19 का 19 इंटू x और 18। ठीक है, तो टोटल आ गया 380 x और 18। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। फिर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो dy ओवर dx एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को हमने छोड़ दिया, लॉग एक्स रख दिया, तो 1/x प्लस अब जो आज एक्स क्यूब क्या लॉग एक्स को इंटू मैंने छोड़ा, तो 3x स्क्वायर होता है एक्स क्यूब का इंटू लॉग एक्स। अब देखिए dy ओवर dx इक्वल टू आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, अब अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, d2y और dx स्क्वायर जो हो जाएगा x स्क्वायर का 2x 3x स्क्वायर, तो इसका कितना होगा, इसको भी 3x स्क्वायर वैसे लिखा है तो log x कर लेते हैं, तो 1/x प्लस अब जो आप 3x स्क्वायर करेंगे तो 6x हो जाएगा इंटू log x, इसका 3x हो गया और 2x 5x हो जाएगा, तो 5x प्लस 6x इंटू log x इक्वल टू y और dx इसकी वैल्यू याद आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन है y इक्वल टू log x, तो y इक्वल टू log x में करेंगे, तो y dy ओवर dx log x का 1/x dy ओवर dx d2y dx स्क्वायर 1/x में करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर, इसका डिफरेंस ध्यान रखना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स इंटू cos x, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो लगाइए dy ओवर dx, तो x को हमने छोड़ दिया cos x रख दिया तो माइनस sin x होता है। अब जो है प्लस x से करेंगे तो 1 होगा और ये cos x होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, तो d2y dx स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस x इंटू sin x,
यहाँ इसमें प्रोडक्ट रूल लाएंगे, साइन एक्स करेंगे कोस एक्स। अब माइनस एक्स करेंगे तो 1 हो गया, माइनस साइन एक्स रहेगा, और साइन एक्स करेंगे कोस एक्स करेंगे माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स और माइनस 2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 5.7 में। तो 5.7 में पहले तो इसमें देखिए है क्या, 5.7 में हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। जैसे हम वन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो इस टाइप से हम इसे 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 ओवर 3x। ठीक है, अब इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 3x का करेंगे तो 3। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कितना होगा d2 क्या बोलेंगे d2y dx स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसके बोलेंगे d2y dx स्क्वायर। तो ऑर्डर इसका सेकंड है, ठीक है ना, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ करेंगे, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में जैसे करते हैं जब उसका x होगा तो यहाँ 2x का क्या होगा 2 और 3 का 0। इस टाइप से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू dy स्क्वायर और d2y और dx स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन